अधिक घंटों तक कैसे पढ़ें? हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर। जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी एकेडमिक एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जब आपका परीक्षा नज़दीक होता है तो आप अधिक से अधिक घंटों तक पढ़ना चाहते हैं, परंतु सिर्फ परीक्षा के ही समय अधिक पढ़ने से बात नहीं बनेगी, बल्कि एक अच्छा स्टूडेंट प्रारंभ से ही अधिक से अधिक अध्ययन करने का आदत डालते हैं। परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता पाने के लिए आपको अधिक से अधिक पढ़ने की आवश्यकता होगी। इन 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनाकर आप अपने अध्ययन के समय को बढ़ा सकते हैं। इन 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहला है पर्पज, उद्देश्य। सबसे पहले आप यह स्पष्ट कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं। आप अपना उद्देश्य स्पष्ट कर लें, क्योंकि उद्देश्य पर ही आपका अध्ययन निर्भर है। यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट है तो आप अपने अध्ययन को एक दिशा दे सकते हैं। आप यूपीएससी, बीपीएससी या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन क्रैक करना चाहते हैं, या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अथवा रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप सबसे पहले अपना उद्देश्य सेट कर लें। आप अपने अनुकूल उद्देश्य को सेट करें। जैसे आप एक छोटी नदी को तैरकर पार करना चाहते हैं, तो आप डेली प्रैक्टिस, साहस, धैर्य, परिश्रम के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। परंतु जब आप एक बड़ी नदी को पार करना चाहते हैं तो आप में उच्च स्तर की प्रैक्टिस, साहस, धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होगी। परंतु जब आप अन्य प्रतियोगियों के साथ प्रतियोगिता में ऐसा करना चाहते हैं तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। और यदि आप तैराकी के क्षेत्र में माइकल फेल्प्स बनना चाहते हैं तो आपको असंभव से भी आगे निकलने का साहस करना होगा। कोई भी उद्देश्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है योजना, प्लानिंग। जब आप एक बार तय कर लेते हैं कि आपको करना क्या है, आप अपना उद्देश्य स्पष्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको योजना बनाना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि युद्ध पहले टेबल पर जीता जाता है, अर्थात आपको अच्छी तरह से योजना बनाना होगा। आपका परीक्षा कब है, आपको परीक्षा के लिए पढ़ना क्या क्या है, और किस विषय को समझने पर अधिक बल देना है, आपके पास रिवीजन के लिए कितना समय बचा है, इन सभी बातों को नोट कर ले। आपके पास वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक योजना होना चाहिए। आप अपने आप को साप्ताहिक आधार पर व्यवस्थित कर लें। जो भी पढ़ने के लिए आप अपने अध्ययन के लिए समय को तय करें, जैसे 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, जो भी तय करें उसे दृढ़तापूर्वक निभाएं। मेरा तो सुझाव यह होगा कि 6 घंटा आप प्रतिदिन अवश्य पढ़ें, और आप अपनी क्षमता के अनुसार और परीक्षा के अनुकूल इस समय को आप धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि आपके घर में जब कोई बड़ा आयोजन होता है, जैसे पूजा, विवाह, पार्टी, तो आप यह नहीं कहते कि मुझे 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा अथवा 15 घंटा वर्क करना है, बल्कि आप यह सोचते हैं कि कार्य मुझे जितना भी करना पड़े, परंतु सफलतापूर्वक आयोजन पूरा हो जाए। और परीक्षा तो आपके जीवन का एक बड़ा आयोजन है, आपको इसे सफलतापूर्वक अथक परिश्रम के साथ पूरा करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। चीज़ों को व्यवस्थित रखें। जब आप अध्ययन करने के लिए बैठे तो सभी चीज़ों को अपने पास और व्यवस्थित रखें। इमैनुअल कांट की युक्ति है, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज
विस्डम इज ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। जब आप अध्ययन करने के लिए बैठें तो उपयुक्त पुस्तक, कॉपी, पेन, पेंसिल, डायरी साथ रखें। आपके पास हमेशा पानी की बोतल उपलब्ध रहे। ये आपको अनावश्यक नींद, ऊब, थकान से बचाएगी। जहां आप पढ़ने के लिए बैठते हैं उस जगह को साफ सुथरा रखें, जिससे आपको पढ़ने में मन लगेगा। कोशिश करें कि आप हमेशा टेबल चेयर पर पढ़ने के लिए बैठें। अगर जहां टेबल चेयर उपलब्ध ना हो तो आप अपने पढ़ने के स्थान को सेलेक्ट कर लें। जिस प्रकार घर में एक पूजा का स्थान होता है, उसी प्रकार आप एक अध्ययन करने के स्थान को चुन लें और हमेशा वहीं पर पढ़ने के लिए बैठें। आप सही पोस्चर में पढ़ने के लिए बैठें। आवश्यकता अनुसार आप अपने पोस्चर को बदल सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है रिचार्ज योरसेल्फ। 1 से 1.5 घंटा के अध्ययन के बाद 10 मिनट का ब्रेक दें। 3 से 4 घंटा के लगातार अध्ययन के बाद 30 मिनट का गैप दें और इस अंतराल में आप को यह देखना है कि आप इस अंतराल में क्या वर्क करते हैं, जिससे आप अध्ययन के लिए पुनः ऊर्जान्वित हो जाएं। जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप लिटिल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जो है अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, आप कोई प्रेरणादायी बुक पढ़ सकते हैं, आप मधुर संगीत सुन सकते हैं या प्रेरणादायी वीडियो देख सकते हैं। आप जो भी करें, आपको यहाँ पर यह देखना है कि आप उससे ऊर्जान्वित हो जाएं, या आप अपने मन का जो आपको पसंद है वह कर सकते हैं। परंतु यहाँ 3 बातों का ख्याल रखें। पहला, आप समय का दृढ़तापूर्वक पालन करें। दूसरा, कि आपके मनोरंजन से किसी को व्यवधान या नुकसान ना पहुंचे। और तीसरा, इस अंतराल में आप कोई भी गलत संगत या गलत आदत को ना डालें, जैसे धूम्रपान। और जब आप अपने पसंद के कार्य से पुनः ऊर्जान्वित हो जाएं, तो आप फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाएं और एकाग्रता पूर्वक अध्ययन करें। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अध्ययन में कौन कौन सी चीजें व्यवधान पहुंचाते हैं। आपको अध्ययन के समय में आए व्यवधान को दूर करना होगा। अध्ययन के समय बार बार अनावश्यक रूप से ना उठें, इससे आपके अध्ययन में आए हुए एकाग्रता समाप्त हो जाता है। कोई आवश्यक कार्य आए तभी आप उठें। आप अध्ययन के समय मोबाइल का प्रयोग अध्ययन के लिए ही करें, अन्यथा मोबाइल को आप अपने से दूर रखें। जब आप किसी नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप टीवी, रेडियो के शोर शराबा से दूर ही रहें और आप शांत माहौल में पढ़ने की आदत डालें। जो भी आपको अध्ययन से डिस्ट्रैक्ट करते हैं उससे दूर रहें। बहुत ज्यादा घूमना फिरना, मनोरंजन करना आपके अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। 6ठा महत्वपूर्ण बिंदु है हेल्थ, स्वास्थ्य। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अधिक से अधिक घंटों तक कैसे पढ़ पाएंगे। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। यहां पर आपको स्वस्थ रहने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला,
एक्सरसाइज, दूसरा फूड और तीसरा डीप स्लीपिंग। एक्सरसाइज, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करें। 1 घंटा कोई कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं या योग कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वह आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। दूसरा, भोजन, आप पोषण युक्त भोजन लें, पौष्टिक भोजन लें जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। फास्ट फूड का प्रयोग ना करें, निद्रा युक्त भोजन ना करें। तीसरा, डीप स्लीपिंग, आप रात को गहरी नींद लें। सुबह भरपूर ऊर्जा से कार्य करने के लिए आपको गहरी नींद में भी सोना जरूरी है। आप सोने का समय निश्चित कर लें और एक नियत समय पर ही सोएं। 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है पॉजिटिव थिंकिंग। ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब आप अध्ययन कर रहे होंगे तो कभी कभी आप में निराशा आएगी, आप उदास होंगे, परंतु आप अपने पॉजिटिव विचार से इस निराशा को दूर हटाइए और आप अपने कर्म में लग जाइए। सबसे अच्छा उपाय निराशा को दूर हटाने के लिए यह है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें लग जाइए। आप ये जिंदगी में महसूस किए होंगे, जब आप कर्म में तल्लीन हो जाते हैं तो निराशा गायब हो जाता है। अपने कर्म को ही इबादत समझिए और कार्य को इस तरह से कीजिए जैसे कोई पूजा करते हैं। वर्क इज वर्कशिप। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर